हेलो स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ क्लास की इंग्लिश की थर्ड पोएम है। चैप्टर नंबर है 8। बीच में आपके लेसन्स हैं, पर ये पोएम कौन सी है? थर्ड। 2 पोएम्स मैंने आपको करवा दी थी पहले, इफ़ आई न्यू एंड ग्रीन इज गुड। ये थर्ड पोएम है। इसका नेम है थिंक यू कैन, कि सोचो आप कर सकते हो, कि आप जो भी सोचते हो वो आप कर सकते हो। तो ये पोएम किसके बारे में है? कि ये हमारे माइंड सेट के बारे में है, कि जो हम इरादा बना लेते हैं, जो हम सोचते हैं हम वही कर सकते हैं। लेट्स सी द पोएम। इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ यू थिंक यू आर डेयर नॉट यू डोंट, इफ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज सर्टेन यू वॉन्ट। इस स्टैंजा में क्या कहा गया है? इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, कि अगर आप ये सोचते हो, इफ़ यू थिंक, कि यदि आप सोचते हो, यू आर बीटन, कि आप हार गए हो, कि आप अगर सोचते हो कि आप हार गए हो, तो यू आर, कि आप हार चुके हो, कि अब आप, जब आपने मान ही लिया है, हार मान ही लिए, तो आप हार चुके हो। इफ़ यू थिंक, यदि आप सोचते हो, यू डेयर नोट, कि आप में हिम्मत नहीं है, यू डोंट, कि आप में नहीं है, तो वो हिम्मत आप में कोई भी नहीं ला सकता। कि अगर आप खुद ही सोचते हो कि आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में हिम्मत हो ही नहीं सकती, आप कोई काम नहीं कर सकते। इफ़ यू हैड लाइक टू विन, कि अगर आप जीतना पसंद करते हो, बट यू थिंक यू कांट, जीतना तो पसंद है आपको, बट यू थिंक, परंतु आप क्या सोचते हो? यू कांट, आप नहीं कर सकते। कि जीत तो आप चाहते हो, पर आप सोचते क्या हो? कि मैं नहीं कर सकता। इट इज़ सर्टेन यू वॉन्ट, सर्टेन क्या होता है? निश्चित। कि यदि आप चाहते तो हो जीतना, पर सोचते क्या हो? कि आप नहीं जीत सकते, नहीं कर सकते, तो इट इज़ सर्टेन यू वॉन्ट, कि ये निश्चित है कि आप जीत ही नहीं सकते। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा है, इफ यू थिंक यू विल लॉस यू आर लॉस्ट, फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिन्स विद अ फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टैंजा में क्या कहा गया है? इफ यू थिंक यू विल लॉस, कि अगर आप सोच लेते हो, यदि आप सोच लेते हो, यू विल लॉस, कि आप हारोगे, देन यू आर लॉस्ट, कि आप हार चुके हो, उसी टाइम हार चुके हो। फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड, कि हमने पूरी दुनिया में क्या देखा है? पूरी दुनिया में हमने यही देखा है, यही सर्च किया है, यही देखा है हमेशा। सक्सेस बिगिन्स विद अ फेलोज विल, कि सक्सेस, सफलता जो है, बिगिन्स, शुरू कहाँ से होती है? विद अ फेलोज विल। फेलो मीन्स आदमी या कोई भी मनुष्य, विल इच्छा, कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, कहाँ से शुरू होती है? इंसान की इच्छा शक्ति से शुरू होती है। वो जब इरादा बना लेता है, तभी उसकी सक्सेस जो है, सफलता जो, वो शुरू हो जाती है। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये क्या है? इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, कि ये जो हमारा माइंड है, इसकी स्टेट पर निर्भर करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। कि अगर हम ठान लेते हैं, इरादा बना लेते हैं कि हम सफल होंगे, हम ये काम कर सकेंगे, हम ये काम करेंगे, तो वो क्या है? हमें उसमें सफलता मिलती है। और अगर हम सोच लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो काम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टैंजा है, लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Life's battle, life's battle means जो जीवन की लड़ाइयाँ हैं। बैटल क्या होता है? लड़ाई। यहाँ पर लड़ाई से मतलब है कि संघर्ष। जो जीवन में संघर्ष होते हैं वो हमेशा नहीं रहते। ऑलवेज गो टू, डोंट ऑलवेज गो टू, कि वो हमेशा नहीं रहते। कोई टाइम ऐसा भी आता है कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे मतलब मुश्किल आती है, परंतु वो हमेशा नहीं रहती, वो स्टेबल नहीं होती हैं। टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, की जो मजबूत और तेज किस्म के जो लोग होते हैं, जो बहुत मजबूत होते हैं, कि अपने हालातों से घबराते नहीं हैं। बट सूनर और लेटर, जो जल्दी भी कुछ होते हैं जो जल्दी अपना काम कर लेते हैं, और लेटर मीन्स कुछ देर से करते हैं, देर से शुरुआत करते हैं। द मैन हु विन्स इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, कि जो जीतने वाला पहले जीते या बाद में जीते, कि किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। तो क्या है कि जो आदमी है, उसे जो सफल होता है, इज द मैन, कि ये वो आदमी होता है, हु थिंक्स ही कैन, कि जो ये सोचता है कि वो कर सकता है, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वही उसी आदमी को सफलता मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता जल्दी मिले, किसी को लेट भी मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। तो परंतु
जो ये सोचता है ना कि मैं कर सकता हूँ, उसी को सफलता मिलती है। तो इस पोएम का मोरल यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं होनी चाहिए। इस पोएम के वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, आपको वो राइट एंड लर्न करने होंगे। थैंक यू।